इमदाद सुमरो। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है लंदन और लाहौर में। लंदन में नवाज शरीफ ने इजलास बुला लिया अपनी पार्टी का, और लाहौर में गवर्नर को तड़ी पार कर दिया गया है। गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकाल दिया गया है, बल्कि गवर्नर को कहा गया कि अब आप गवर्नर नहीं हैं, लिहाजा गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सकते। पुलिस ने गवर्नर हाउस को सील कर दिया है, सील कर दिया लिटरली गवर्नर हाउस को। गवर्नर साहब को हटाया गया था, वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस भेज दी थी सदर साहब को। सदर साहब ने एक बार मुस्तरद कर दी, दूसरी बार मुस्तरद कर दी। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं, काबीना कह रही है कि भाई वज़ीर आज़म का सवाबदीद है और वो नया गवर्नर लगाना चाह रहे हैं। अपने गवर्नर को उन्होंने हटा दिया, लेकिन गवर्नर जो है वो इज्जत के साथ जाने को तैयार नहीं थे। और सदर मुमलिकत साहब वो भी शायद यही चाह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से ना जाए, लिहाजा उन्होंने भी कह दिया कि जी मैं गवर्नर जो है अभी मेरे हिदायत तक काम जारी रखे। अब आइन के मुख्तलिफ शिकों का हवाला दिया जा रहा है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। आइन के और कानूनी पोजीशन से हटकर जो चीज़ है वो है कि इस सारे मामले से एक बड़ा बहरान पैदा हो रहा है, एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत पैदा हो रही है, और इमरान खान वो बहरान पैदा करना चाह रहे हैं। अब उस बहरान के हल के लिए और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा आज दोबारा तज़किरा कर लूँगा। इस सब से बचने के लिए नवाज शरीफ साहब ने वो जो बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कल इजलास बुला लिया है, और इजलास में वज़ीर आज़म भी जाएंगे, काबीना के और मुस्लिम लीग नून के काबीना के अहम अरकान और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर मुख्तलिफ इशूज़ हैं। क्या क्या इशूज़ होंगे और सबसे अहम इशू क्या है? सबसे अहम इशू है नवाज शरीफ की ज़ात और एक अहम तकर्रुरी, नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात और एक अहम तकर्रुरी सबसे अहम इशू है उसमें। लेकिन गवर्नर पंजाब वाला मामला, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, चौधरी सरवर से इमरान खान से ने रिज़ाइन लिया, उसको रिज़ाइन नहीं लिया, बरतरफ कर दिया। उनको भी इज़्ज़त के तरीके से नहीं भेजा गया, उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था, नवाज शरीफ से मुलाकात करके आ गए थे। उनको बुलाकर आधी रात को इमरान खान साहब ने कहा कि जी इस्तीफ़ा जो है अपना उस्मान बुज़दार का ये मंजूर करो, और अभी के अभी कल के लिए इजलास कॉल करके और वज़ीर आला का इंतखाब करवा लो, ताकि मेरे परवेज़ इलाही जो है वो मुंतखब हो जाए। परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को बोतल में उतारा हुआ था। इमरान खान साहब को लालच था, हिर्स था कि जी मैं हर सूरत वज़ीर आज़म बरकरार रहूँ, मेरे खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो। लिहाजा उस वक्त क्या होता है, जब मजनू बन गए हुए थे ना, मजनू, जिस बंदे से कुछ खोया जा रहा हो, जिसको डर हो कि उसका सारा कुछ लुट रहा है, उसकी हालत मजनू से कम नहीं होती, या जो लुटा जा चुका हो उसकी भी हालत मजनू से कम नहीं होती। आजकल भी इमरान खान मजनू और दीवानावार तकरीरें करते फिर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आज अभी मुमकिन है कि जब ये व्लॉग आप सुन रहे हो तो उस वक्त तक उनका खिताब हो, या उसके बाद होगा। जेहलम में छोटी सी ग्राउंड है जेहलम की, वहाँ जलसा है, वहाँ पर लाखों का मजमा होगा। बल्कि मैं देख रहा था, हमारे दोस्त ने जाहिद आबिद साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया ARY का। उन्होंने कहा कि जी ARY का रिपोर्टर भी कह रहा है कि ग्राउंड में 25,000 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, 25,000 की भी नहीं है, वो ग्राउंड मैंने देखी हुई है। इमरान खान साहब के साथ मैंने कई बार गुजारिश की है कि धूड़कोट के इलाके का किसी ने नाम नहीं सुना होगा, इवन पंजाब में भी धूड़कोट, दरिया सिंध के उस पार अपना कौन सा कोट, वो क्या इलाका था जहाँ से गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो है वो जीते थे, ये मुजफ्फरगढ़ का गुलाम मुस्तफा जतोई को मुस्तफा खर साहब का इलाका जो है वहाँ, उससे आगे, अब वो मुझे नाम याद है, कोट अद्दू से आगे करके धूड़कोट, वहाँ पर गुलाम मुस्तफा खर साहब ने जलसा किया था और खर साहब उसमें शामिल हुए थे। तो वहाँ तक मैं इमरान खान साहब के साथ गया, मैं मियाँ वाली गया, मैं डेरे गाजी खान गया, जहाँ इमरान खान साहब ने 2018 के जलसे किए थे इलेक्शन के, मैं साथ होता था, पीछे होता था, साथ नहीं, पीछे। तो इमरान खान साहब के जलसे मैंने सारे देखे हुए, जहाँ वो जलसे करते हैं वहाँ वो कहते हैं कि लाखों का मजमा है, लाखों का मजमा नहीं होता। अभी भी बड़ा क्राउड दिखाया गया था एबटाबाद वाला, एबटाबाद की ग्राउंड इमरान खान साहब खुद भी कह रहे थे कि बहुत छोटी ग्राउंड है, इतनी छोटी ग्राउंड में जलसा, क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि एक छोटी सी ग्राउंड है, जिस तरह बड़े गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के ग्राउंड होती हैं, इस तरह की ग्राउंड या छोटी सी स्टेडियम जिस तरह छोटे शहरों में होती है। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब ने आज भी जलसा करना है जेहलम में। इस जलसे के लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं शहबाज शरीफ साहब को जवाब दूंगा, शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं उसका जवाब दूंगा। तो वो इमरान खान साहब की बातें या अभी थोड़ी आपने सुन ली होगी या थोड़ी देर में सुन लेंगे, जब तक ये व्लॉग आ जाएगा। तो दीवानावार इमरान खान साहब जो है बातें कर रहे हैं, मजनू बनकर। तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद भी इमरान खान साहब मजनू बने हुए थे। परवेज़ इलाही ने कहा जी मुझे आप वज़ीर आला बना दें, उस्मान बुज़दार को हटा दें, उनका इस्तीफ़ा ले लें और मैं आपकी कुर्सी बचा लेता हूँ, आपको वज़ीर आज़म बना देता हूँ। उन्होंने यूँ 1 मिनट में जिस उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए उन पर सारा दबाव डाला गया 3.5 साल, उन्होंने नहीं माना था, तो उन्होंने
हटा दिया अपना उसको उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया था, और इस्तीफ़ा लेने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी अगला इजलास बुलाओ। तो गवर्नर ने कहा कि जी मैं तो इजलास नहीं बुला सकता फ़ौरन, ये इलीगल है, मैं कल इजलास नहीं बुला सकता। तो बहरहाल वो सारी कहानी है बाकी। तो अब उस वक्त भी इमरान खान साहब ने मजनू वाली हरकतें की और अब भी मजनू वाली तकरीरें कर रहे हैं। तो बहरहाल अब कहानी है गवर्नर की, गवर्नर का तनाज़ा। उन्होंने चौधरी सरवर साहब को हटा के, इमरान खान साहब ने उनको बरतरफ करके, उनको रुसवा करके, उनको निकाल कर उमर सरफराज चीमा साहब जो सारी ज़िंदगी उनके पीछे पीछे रहे, कभी कोई ओहदा नहीं मिला, और आखिरी मुश्किल वक्त में उनको ओहदा दे दिया, और ओहदा देकर गवर्नर का, और उसके बाद उनको बनी गाला से बैठकर उनको उनकी डोरियाँ हिला रहे हैं। आइन और कानून कि मत सुनो, मेरी सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। उन्होंने वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया, अदालत ने हुक्म दिया कि आपने हलफ लेना है, नहीं लिया। अदालत ने सदर को कहा कि जी कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, सदर ने नहीं किया। अदालत ने खुद स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए हलफ लिया। अब गवर्नर साहब जो हैं उनको हटाने के लिए सदर को समरी भेजी, वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी कि जी इनको हटा दें, मैं अपना गवर्नर लगाऊंगा। सदर ने मुस्तरद कर दी। एक बार सदर मुस्तरद कर सकते हैं, दूसरी बार भेजी गई, सदर ने मुस्तरद कर दी। उसके बाद 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक जाना है। जब सदर वज़ीर आज़म की समरी दूसरी बार मुस्तरद करें तो उस पर अमल दरामद हो जाता है, मुस्तरद करने पर नहीं, एडवाइस पर। तो उस पर अमल करते हुए कल उसकी आखिरी दिन था, आज उसका आखिरी दिन था, और रात गए उनको री-नोटिफाई कर दिया गया काबीना डिवीजन की तरफ से गवर्नर को, और लाहौर गवर्नर हाउस के सामने पुलिसें लगा दी गई और गवर्नर के सामने बैरियर्स लगाकर गवर्नर हाउस के दरवाजे को बंद कर दिया कि अगर सुबह सुबह वो आएँ उमर सरफराज चीमा साहब तो वो आ ना सके। तो वो नहीं, उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया। अच्छा किया उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया। तो बहरहाल वो अब कहानी ये कि सदर साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, मैंने इनको नहीं मुस्तरद हटाया, लिहाजा ये मैंने समरी मुस्तरद कर दिया, लिहाजा ये गवर्नर है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे क्योंकि सदर ने अभी तक नहीं हटाया, सदर ने कहा कि जी काम जारी रखे, लिहाजा मैं गवर्नर हूँ। वज़ीर आज़म ने और काबीना डिवीजन ने फैसला कर लिया कि जी गवर्नर को हटा दिया गया। काबीना ने सदर के इस इक़दाम की मज़म्मत की और कहा कि सदर साहब जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, और सदर साहब कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ लेने से इनकार किया, काबीना का हलफ लेने से इनकार किया। फिर कोई शख्सियत चल कर गई उनके पास ऐवान सदर में, उनको ज़रा आइन समझाया का मतलब आपको समझ आता होगा, आइन वो भी आपको समझ आता होगा। आइन समझाया सदर को कि आइन क्या कहता है, और सदर को समझ आ गई। फिर जो काबीना की दूसरी खेप थी, दूसरा मरहला था, उसमें उन्होंने हलफ लिया। लेकिन हलफ लेने के बाद वो हलफ जैसे ही ख़त्म हुआ, कॉपी हलफ की वहाँ रखी, दस्तखत किए और चल दिए। मेहमान ऐवान सदर में आए हुए थे, वज़ीर आज़म और दूसरे, उनके साथ बैठ कर 1 मिनट के लिए जो कर्टसी कॉल होती है वो तक नहीं की। फिर बिलावल भुट्टो का हलफ हुआ, तो बिलावल भुट्टो के हलफ से पहले फिर सदर साहब की को आइन समझाया गया। सदर साहब को प्रोटोकॉल्स आप समझते हैं ना, प्रोटोकॉल्स वो समझाए गए। और समझाए गए पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ, समझाए गए, क्योंकि ये उस तरह नहीं समझ रहे थे, इसलिए इनको समझाना पड़ा था। समझाया गया सदर साहब को। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उन्होंने सोफे पर बैठकर तस्वीरें बनवाई। जो कर्टसी कॉल का एक दिया कि जी वज़ीर ख़ारजा जो अपना वज़ीर ख़ारजा जो थे जिन्होंने हलफ लिया बिलावल भुट्टो, उनसे उन्होंने मुलाकात की और वो तस्वीर जारी कर दी गई। तो अब फिर सदर साहब वापस उसी पर चले गए। तो फिर लगता है कि सदर साहब को जाकर किसी ने समझाना है, गवर्नर साहब को भी जाकर किसी ने समझाना है। तो बहरहाल अब कहानी ये है कि इस सारे मामले में परवेज़ इलाही साहब भी फंसे हुए हैं। अब परवेज़ इलाही साहब केड़े घर जावा मैं प्या विचारदा है। तो अब परवेज़ इलाही साहब का मसला ये है कि उधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि गवर्नर को काबीना डिवीजन ने डी-नोटिफाई कर लिया, गवर्नर का ओहदा हो गया खाली। गवर्नर का ओहदा खाली होता है तो ऑटोमेटिकली 18वीं तरमीम के बाद स्पीकर कायम मकाम गवर्नर बन जाता है। इससे पहले कायम मकाम गवर्नर बनने के लिए हलफ लेना पड़ता था। चीफ जस्टिस भी बनते थे लाहौर हाई कोर्ट के, या मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कायम मकाम गवर्नर बन जाया करते थे, कुछ इस तरह का होता था। 18वीं तरमीम में सारा खेल ख़त्म कर दिया गया कि जी सदर और गवर्नर अगर छुट्टी पर चले जाते हैं, सदर छुट्टी पर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन सेनेट कायम मकाम गवर्नर हो जाते हैं, हलफ लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर चेयरमैन सेनेट भी नहीं है तो स्पीकर कौमी असम्बली वो बन जाते हैं अपना कायम मकाम सदर। और इसी तरह अगर गवर्नर नहीं है, छुट्टी पर चले गए, ओहदा खाली हो गया, फौत हो गए, कुछ भी हो गया, तो उस सूरत में यानी गवर्नर का ओहदा खाली है, यानी बैरून मुल्क चले गए, छुट्टी पर चले गए, या बरतरफ हो गए, इस्तीफ़ा दे दिया, या फिर वफात पा गए, उस सूरत में स्पीकर कायम मकाम गवर्नर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। उनको हर बार हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अज खुद जाकर वो बन गए कायम मकाम। अब परवेज़ इलाही साहब के लिए मसला ये है कि पंजाब असम्बली छोड़ें या गवर्नर का हाउस छोड़ें, कहाँ जाएँ वो। और अगर वो
कायम मकाम गवर्नर बनते हैं तो इसका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म का इक़दाम है काबीना डिवीज़न का, उसको वो ओन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ गवर्नर को बरतरफ कर दिया गया, अब मैं कायम मकाम गवर्नर बन गया। एक ये मामला। दूसरा ये कि अगर कायम मकाम स्पीकर बनते हैं, ये मानकर बन जाते, एक तो इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन इत्तेहादियों को नाराज़ करके बन गए तो फिर उधर डिप्टी स्पीकर कायम मकाम स्पीकर बन जाएंगे दोस्त मोहम्मद मज़ारी। 16 मई को इजलास भी है पंजाब असम्बली का, वो देरीना इजलास जो परवेज़ इलाही साहब होने नहीं देना चाह रहे थे, वो इजलास भी है। और इजलास होगा तो इजलास के में फिर स्पीकर जो है परवेज़ इलाही साहब, उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला भी पड़ा हुआ है, वो भी आ जाएगा। वो आ जाएगा तो फिर क्या होगा, कायम मकाम स्पीकर बन गए ना, उन्होंने उठा देना है कि अच्छा जी मेरे जो कायम मकाम स्पीकर के खिलाफ पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद होगी जो पड़ी हुई थी, वो तहरीक अदम-ए-एतमाद होगी, ज़ाहिर है फिर वो अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे इजलास, वहाँ फिर वो उस तरह तूफ़ान बदतमीज़ नहीं होगा, उसमें वो जीतते हैं हारते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद या जो बरतरफी का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल होता है, अगर उसमें वो वोट ले लेते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाती है, फिर अगले दिन वो अनाउंस कर देंगे कि जब इतने दिनों के बाद होगी उसकी स्पीकर के ऊपर तहरीक अदम-ए-एतमाद, स्पीकर की भी पड़ी हुई है, वो करवा देंगे, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद भी कामयाब हो जाएगी। तो परवेज़ इलाही साहब परेशान है कि मैं किस तरफ जाऊं भाई, गवर्नर बनता हूं तो उधर डिप्टी स्पीकर जो है वो मेरे खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करवा देंगे, फिर मैं क्या करूँगा। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का ना कड़बस मचा हुआ है, अजीबोगरीब किस्म का एक मतलब बंदा जिस तरफ जाता है फिसल ही जाता है, उधर जाओ फिसलो, उधर जाओ फिसलो। अब हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बन गए हैं, हुकूमत नहीं बन पा रही उनकी, काबीना नहीं बन पा रही अभी तक, कोई जो है वो इमरान खान साहब ने ऐसा वो किया हुआ, इमरान खान अपना अजीबोगरीब किस्म का तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान को कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, उसमें प्रैक्टिकली गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही। यानी ये उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गया 1 अप्रैल को, और आज हम बात कर रहे हैं, आज क्या तारीख है भाई, 10 मई को, तो तकरीबन 1 महीना 11 दिन हुकूमत ही नहीं है पंजाब में, पता ही नहीं चल रहा। गंदम की कटाई है, गंदम की ख़रीदारी होगी, मतलब सूबे के कई मामलात हैं, चल ही नहीं पा रहे। अब पंजाब नहीं चलेगा, अब चल पाएगा तो पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, ज़ाहिर है बर्डन है पूरा का पूरा, अगर ये जो सारा जो इमरान खान साहब छोड़ कर गए उसका बोझ पूरे पाकिस्तान पर आएगा। तो अब ये एक मसला बना हुआ है। अब इस सारे मसाइल से निकला कैसे जाए, क्या किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में सब अपने अकाबरीन को बुला लिया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कल जा रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब 2-4 दिन वहाँ पर थे। अब अब्बासी साहब क्या कह के आए हैं नवाज शरीफ साहब को, क्या मामलात थे। ज़ाहिर है अब्बासी साहब का इरादा ये था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा कर हम फ़ौरन इंतखाबात करवाएँ, फ़ौरन इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। लेकिन उसके लिए जो ओरिजिनल प्लान था इत्तेहादियों का, वो ये था कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद निज़ाम अपने हाथ में लें, इस्लाहात करें, इलेक्शन इस्लाहात करें, एहतसाब की इस्लाहात करें, और ये करने के बाद फिर इंतखाबात करवा दें चंद माह की हुकूमत बनाकर। अब्बासी साहब कह रहे थे जिस दिन हुकूमत का धड़न तख्ता हो उसी दिन हम हुकूमत ना बनाएं, बस छोड़ दें, और जब कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा तो लामला मामला इंतखाबात की तरफ चला जाएगा और फिर इंतखाबात लड़े जाए। तो अब्बासी साहब वहाँ गए, और अब्बासी साहब हम समझ सकते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को बता आए होंगे कि जी मेरी बात ना मान कर आप लोगों ने खाया है नुकसान, अब इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता निकालें। और मतलब उनकी बात में वज़न भी होगा कि जो इमरान खान साहब ने एक जिस तरह उसकी सूरत हाल पैदा कर दी है, जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, वोट लेते हैं नहीं लेते, लेकिन उन्होंने मुल्क के सिस्टम को एक बार डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। डिस्टर्ब से भी बड़ी बात आगे चली गई बात, हुकूमत काम नहीं कर पा रही, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, सारा कुछ ऊपर जा रहा है। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने गैर यकीनी की कैफियत पैदा की हुई है। रोज़ाना कहते हैं कि मैंने 31 मई को इंतखाबात लेने, मैंने लॉन्ग मार्च करना। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर है गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं हो पा रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये हुकूमत भी बज़ात खुद इस वक्त फंस गई है, परेशान है। लेकिन हुकूमत ने एक चीज़ तय कर रखी हुई है, जो इमरान खान ने तय की है वही हुकूमत ने तय कर रखा हुआ है, और वो ये है कि नवंबर तक तो हमने कहीं नहीं जाना, नवंबर तक जो मर्जी हो, जो कुछ करना पड़े नवंबर तक। अब नवंबर है, नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का महीना, कमर जावेद बाजवा साहब जो है उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर शहबाज शरीफ के हाथ से ना हो, ये बुनियादी लड़ाई है। अब इसमें बीच में कूद पड़े नवाज शरीफ साहब, वैसे बीच में ही थे लेकिन अब बीच में नवाज शरीफ साहब भी आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे के बाद, शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि अब्बासी साहब वहाँ से वापस आ गए हुए, चल पड़े हुए,
और लंदन से, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया है। राना सनाउल्लाह साहब भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो हैं, वफाकी काबीना के अरकान, वो भी जा रहे हैं। अब एक तो मामला ये होगा कि यार ये किस तरह मुल्क को चलाया किस तरह जाए, मुआशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसका क्या तोड़ निकाला जाए। इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी सी ब्रीफिंग तैयार रखी हुई है, बहुत बड़ी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ मंजूर करेंगे, उस मैंने आपको परसों बताया था कि अब ये मीटिंग शुरू होंगी इत्तेहादियों की, ये सूरत हाल से कैसे निकला जाए। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी कुछ डिस्कस हुआ है। अब नवाज शरीफ साहब के सामने शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह ब्रीफिंग देंगे कि जी इमरान खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं। जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि जी इमरान खान साहब को निकलने ही नहीं देना, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, हाउस अरेस्ट करना है हाउस अरेस्ट करने, उस इलाके में कर्फ्यू लगाना है कर्फ्यू लगा दें, एक बार इनको रोक दें, निकलने ना दें, बस उसके बाद बाकी काम हो जाएगा। अगर ये निकले तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर सड़क पर रोका नहीं जा सकेगा। सड़क पर वैसे भी हुजूम को रोकना ये बेवकूफ़ी होती है, ये हमाकत होती है, ये हमाकत पहले हो चुकी हुई है हमारे यहाँ। मतलब वो जो था सब, तब वो सड़क भी नहीं थी, मॉडल टाउन वाली मिसाल जो है वो भी, तो असल में नवाज शरीफ साहब को एक मनसूबा बताया जाएगा। लेकिन उसके पीछे एक और असल कहानी भी है, जो असल कहानी जिसके लिए लंदन का इजलास हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये होगा कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। इत्तेहादियों के साथ जो पावर शेयरिंग का मामला है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इत्तेहादियों के साथ पावर शेयरिंग का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए लंदन नवाज शरीफ साहब सबको बुलाए। छोटे मोटे मसले थे, पंजाब की गवर्नरी का मसला था, पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट थी कि जी पंजाब का गवर्नर हम आपको देंगे। आखिरी टाइम पे मुस्लिम लीग नून ने कहा कि यार हम नहीं समझते कि पंजाब का गवर्नर आपका हो, वज़ीर आला हमारा हो और कोई हम रिलैक्स रह सकेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने उनका आर्गूमेंट मान लिया, ओके जी आप गवर्नर अपना लगा दें, मलिक रहमान नामजद हो गया। हालांकि आपने सुना होगा सबके मखदूम अहमद महमूद को का नाम पर सबको इत्तफाक हो चुका हुआ था, नवाज शरीफ साहब पर ने भी मान लिया, सब ने मान लिया था। तो पावर शेयरिंग में सबसे बड़ा मसला पीपल्स पार्टी का हो सकता है। पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग में बहुत ज़्यादा कीन नज़र नहीं आती कि जिन्हें ये भी दे दो वो भी दे दो, ऐसा नहीं हो रहा। तो वो पावर शेयरिंग का एक हद तक बात होगी। पंजाब की वजारतें, वफाकी वजारतें तो हो चुकी, पंजाब में किसको क्या मिले ये छोटा मोटा ये ज़ेरे बहस आ सकती है बात। असल चीज़ है इमरान खान, उससे भी बड़ी चीज़ आर्मी चीफ का तकर्रुर, वक्त से पहले अनाउंसमेंट, किन को लगाया जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी क्योंकि बस वक्त आ रहा है ना। मतलब ये नवंबर है तो अगस्त तक ये फैसला कर लेना है। अगर ये हुकूमत आगे बढ़ती है तो अगस्त तक फैसला कर लेना है। एक तो ये अभी से डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। उससे भी बड़ी चीज़, भाई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेंगे क्या? वो बाहर बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी? अपनी हुकूमत आ गई है, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अपनी मदद दी, ताउन दिया, ना चाहते हुए माना नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब की अहलियत का सवाल, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं, उनका क्या निकालना है तोड़, उनका अदालतों में उनको कॉन्टेस्ट करना है, नवाज शरीफ को की अहलियत वापस करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करना है, नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट का रास्ता इस्तेमाल करना है या अदालतों में जाना है, क्या करना है। और फिर ये कि जो अगला इलेक्शन होगा उस इलेक्शन से पहले सारे रास्ते साफ करके नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर सामने पुट करना है, आ जाना है नवाज शरीफ साहब ने मैदान में। ये है मंसूबा। ये कैसे मुमकिन हो? क्योंकि नवाज शरीफ साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं क्योंकि उनको नाअहल किया गया था, उनको नाअहल करके निकाला गया था। ताहयात नाअहल, ताहयात कांपे सबकी टांगती है, तो हमारी भी टांग रही है कांपे। तो ताहयात नाअहल जो है वो नवाज शरीफ साहब को किया गया था। तो नवाज शरीफ साहब अपनी अहलियत वापस लेना चाह रहे हैं। अहलियत वापस लेकर एक बार वज़ीर आज़म बन के अपनी इज़्ज़त नफ्स बहाल करना चाहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म था, मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया था, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बना हूँ। ये कैसे मुमकिन होगा? बाकी जितने मामला थे सिवाय आर्मी चीफ के, इमरान खान का तोड़ क्या है? ये वीडियो लिंक पर हो सकती थी मीटिंग, आर्मी चीफ वाले मामले पर वीडियो लिंक पर बात नहीं हो सकती थी, नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर। और इत्तेहादियों के साथ किस तरह पावर शेयरिंग हो, वो शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए नवाज शरीफ को सब पूरे टबर को और पूरी पार्टी को वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो असल चीज़ जो है वो है इमरान खान का मसला। उससे भी बड़े मसले नवाज शरीफ साहब की मुकदमात, नवाज शरीफ साहब की अहलियत, और अहलियत बहाल करके नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाना। और अगर नवाज शरीफ जो इमरान खान जिस नहज पर जा रहे हैं, वो जो इमरान खान साहब और उनके जो क्या कहते हैं उनके सपोर्टर्स या उनकी जो लॉबी है या उनका ब्लॉक जो है, वो ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पर है, इस ज़िंदगी में इतने कभी पॉपुलर रहे नहीं, तो मुस्लिम लीग नून
ये समझ रही है कि उसका तोड़ निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब को खुद पाकिस्तान में आना होगा। नवाज शरीफ साहब जब खुद निकलेंगे मैदान में, खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे जाएगा। तो ये असल मंसूबा है, लंदन प्लान नया वो है नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।